चेक करने के बाद हमें क्या पता चल जाता है कि निफ्टी का ओआई कहाँ पर है। ऑलरेडी ओआई ऊपर था। जब मार्केट मार्केट स्टार्ट हुआ तो हमारे वॉल्यूम के ऊपर ही आसपास ही यही यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ था। तो जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ तो ओआई भी हमारा शिफ्ट हो गया। ओआई जैसे ही शिफ्ट हुआ, आप देखोगे कि मार्केट तो यहीं कहीं से बाय था, एक दिन पहले से ही बाय था मार्केट, यहाँ से कहीं बाय था मार्केट। ऑलमोस्ट यहाँ पे 25,000 के आसपास से मार्केट बाय हमारा सिग्नल दे चुका था पोजिशनल के तौर पर कि मार्केट में बाउंस आएगा ही आएगा, क्योंकि ये लोअर काफी लोअर जोन पे था ना, हमारे लोअर जोन पे था तो इसको बाउंस मारना ही था। जैसे गया मार्केट, अब यहाँ पे क्या देखना है, जैसे अपर जोन पे गया तो हमें इसको बाय करना है नहीं करना है, बिल्कुल करना है। उसके पीछे कंडीशन होते हैं मैडम, उसके पीछे कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन मेरा हिडन रहता है। जब कोई ट्रेनिंग लेता है तो मैं उसमें बताता हूँ कि हाँ, ऐसे ट्रेड में कैसे बैठना है हमें। ऑलरेडी अपर जोन पे चल रहा है, लेकिन इसमें रीजन कारण क्या है जो हमें बैठना है, इसमें रीजन वो है बस। जैसे अपर जोन पे गया निफ्टी, देखो अपर जोन पे जैसे गया, अपर जोन पे जाने के बाद जैसे कोई कैंडल मतलब कैंडल स्टिक बना दे या कोई पैटर्न बना दे तो वो गिरेगा गिरेगा, वो फिर ऊपर रहेगा नहीं वो ज्यादा देर। अब क्या है, निफ्टी आज तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब नया हाई लगा पाएगा, क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा भी नहीं है इसके पास, तो नया हाई लगाने के चांसेस कम है और कल एक्सपायरी है, तो नया हाई तो पॉसिबल नहीं है। सबसे शानदार ट्रेड मेरा ये चल रहा है अभी, जो मैंने ले रहा, थोड़ा सा इसने मुझे वो किया था परेशान, बट हाँ ये बहुत बढ़िया ट्रेड चल रहा है अभी। मैक्स हेल्थ का, मैक्स हेल्थ का चल रहा है। अच्छा, वो हाँ, अभी। हाँ, मैक्स हेल्थ चल रहा है कहाँ बी से ए। लेंगे सर इसका आप? मैक्स हेल्थ मेरा बाइंग है मैडम 1212 पे, 1212 पे बाय बाय। हाँ, और बी एल मेरा अभी शॉर्ट ही चल रहा है। इसको शायद मैं पोजिशनल लेके जा सकता हूँ क्योंकि एक्सपायरी है, तो ये कल और गिर सकता है इसमें। हाँ, सेलिंग प्रेशर आ चुका है तो ये कल और गिरने के चांस है इसके। मैक्स हेल्थ को तो मैं नहीं रखूंगा, बाकी एग्जिट कर दूंगा। बाकी हम्म। निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड था नहीं, कंफर्मेशन था ही नहीं बैंक निफ्टी में तो हमने ट्रेड बैंक निफ्टी में किया भी नहीं, क्योंकि छोटा सा रेंज था और इस कैंडल के ऊपर इसने निकाला भी नहीं तो हम बच गए। और उसके बाद देखो मैडम, इसमें जो भी फंसा होगा ना, पूरा दिन भर उसको कुछ नहीं मिला होगा, उल्टा उसका प्रीमियम पूरा डिके डिके हो गया होगा। ये सर पूरा साइडवेज है। पूरा साइडवेज है मैडम। इसमें तो जो भी इस कैंडल को देख के जिसने भी बाय किया होगा या ये इस कैंडल में किया होगा, सोचेगा कि चलो रिट्रेसमेंट तो मिल रहा है, बाय कर लेंगे, तो उसका क्या हुआ होगा ना, हर बुरा ही हुआ होगा। जी। तो ऐसे बचना चाहिए मार्केट से। एक ही तरीका है बचने का और कुछ तो नहीं। साइडवेज मार्केट कैसे पता चलेगा? साइडवेज है मैडम ये तो सारा पहले चीज, पता चल सकता है? हाँ बिल्कुल मैडम, ये सारा चीज मैं डिस्कस करता हूँ उसमें, बताता हूँ मैं कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है आप। अब हमें कैसे पकड़ना था कि ये साइडवेज होने वाला है निफ्टी, हमें पता था कि ये बैंक निफ्टी साइडवेज होगा आज। एक तो आप डाटा से पकड़ सकते हो, दूसरा मेरा इसमें एक लॉजिक है वो मैं सिखाता हूँ उसमें कि मार्केट साइडवेज होने के पूरे पूरे चांस है ये। निफ्टी क्यों चला, निफ्टी चला रिलायंस की वजह से, रिलायंस चला और अच्छे, रिलायंस हमारे कल के हाई वाई स्टॉक्स में भी है शायद। हाँ है, बिल्कुल है, रिलायंस था। कहा गया भाई रिलायंस, आ जाना। रिलायंस ने खींचा है, आईटी सेक्टर ने बहुत बढ़िया खींचा है निफ्टी को। निफ्टी को अगर कोई लेके गया है तो वो आईटी सेक्टर लेके गया, बाकी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर इतने चले नहीं है। रिलायंस था तो सही यार, कहा गया। देखो आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक करीब करीब चले हैं, करीब करीब आईटी के। ये फिनोलेक्स, फिनोलेक्स भी चला ही है। और था हमारा आईटी, देखो आईटी था ना इसमें, मैंने बोला था इंडेक्स हमारा आईटी के अंदर, ये सॉरी मैं कहीं और देख रहा था, इसमें है रिलायंस हमारा, इसमें होगा। देखो रिलायंस, रिलायंस ने निफ्टी को बढ़िया, ये देखो रिलायंस ने बढ़िया साथ दिया इसका। रिलायंस के लिए तो इतना पॉइंट ही काफ़ी है, अगर इतना ऊपर जा रहा है तो काफ़ी है निफ्टी के लिए। बाकी अच्छे चले हैं। केपीआईटी, जेपीआईटी टेक में कोई ट्रेड बना नहीं था तो हमने ट्रेड, ये हमारे कल के हाई वाई स्टॉक्स हैं जिसमें से आईटी के कौन कौन से स्टॉक है। एक इन्फी था, इन्फी मेरे रडार पे था, बहुत बढ़िया। देखो इस ट्रेड को हमें क्यों लगा, कल से ही बाय था ये स्टॉक। कल से बाय क्यों था, एक तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के गया था, ये डब्ल्यू पैटर्न लास्ट में बना के गया था, तो ये स्टॉक पे हमारा ज्यादा ज्यादा फोकस रहता है। और यहीं कहीं वॉल्यूम वॉल्यूम खड़ा है, अगर हमारा वॉल्यूम थोड़ा सा भी नीचे शिफ्ट हो, ये वॉल्यूम पहले यहीं यहीं कहीं था, इसी जगह था, तो हम इसको एनालिसिस करके पहले पकड़ लेते कि इस वॉल्यूम के ऊपर गया मार्केट तो फिर नीचे नहीं आएगा। इस वॉल्यूम के ऊपर गया मार्केट तो फिर मार्केट नीचे आने बहुत कम चांस है। अगर अगर आपने
सेक्टर को पकड़ रखा है। तो हम क्या सेक्टर और इसको दोनों कॉम्बिनेशन करके ही बाय करते हैं कोई स्टॉक को। मैक्स हेल्थ भी हमने ऐसे ही पकड़ा था, मैक्स हेल्थ को जाना ही था ऊपर, मैक्स हेल्थ को जाना था ऊपर। जैसे इसने वॉल्यूम के ऊपर गया, मार्केट गया बहुत बड़ा, लेकिन वापस नीचे आके फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने, यहाँ पे आके यहाँ पर आकर फिर डब्ल्यू पैटर्न बना दिया इसने, और जैसा बनाया और शानदार गया। देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पर बना है, यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे तो ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी है। जैसे इसको निकाला वॉल्यूम के ऊपर गया और वॉल्यूम मारूबुजू बनाया वॉल्यूम कैंडल से, और अच्छा खासा यहाँ से भी बाय करते 1224 से, तो स्टॉक कहाँ गया 1240 तक गया है, बहुत बड़ा पॉइंट होता है। टाटा केमिकल केमिकल तो खैर मैं निकल चुका हूँ, यहीं कहीं निकल गया था मैं, क्योंकि ये एम पैटर्न बना रहा था ना, जब मैं निकल गया था तो ये अच्छा खासा नीचे आया, फिर ये नीचे आने के बाद फिर ये रिकवरी लिया इसने। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले मुझे, 10-12 पॉइंट मिले इसमें, कुछ खास नहीं मिला इसमें। विप्रो अच्छा चला है, विप्रो छोटा स्टॉक, आईटी के सारे स्टॉक चले करीब, परिचय सिस्टम चल, ये थोड़ा सा फेल हुआ है। ये देखो ये स्टॉक आईटी का था, लेकिन क्यों नहीं चला, क्योंकि हमें पता था एक दिन पहले का वॉल्यूम यहीं कहीं खड़ा है, इसके ऊपर चला जाता ना मार्केट, मतलब क्लोज कर देता है इसके ऊपर, तो ये स्टॉक आज चलने वाला था, पूरे दिन भर चलता। जैसे कौन सा चला है देखो, सीमेंस था क्या था, नहीं सीमेंस नहीं था, आईटी का ही सेक्टर है, आईटी का स्टॉक था वो, आईटी तक तो नहीं चला। टीसीएस नहीं टीसीएस मेरे था तो सही लिस्ट में, बट मेरे उसमें हाई वाई वाले लिस्ट में नहीं था। टेक्कम था शायद, टेक महिंद्रा था या क्या था, टेक्कम होगा मेरे हिसाब, टेक्कम होना चाहिए, नहीं ये भी नहीं है। इन्फी था शायद, मेरे हिसाब से इन्फी था, मुझे लग रहा है इन्फी को ही पकड़ा था मैंने, इन्फी को यही देख के मैंने पकड़ा था आईटी का स्टॉक, हाँ इन्फी था। विप्रो मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि छोटा स्टॉक है तो मैं ट्रेड करता नहीं हूँ जनरली छोटे स्टॉक। बीएससी देखो बीएससी कितना प्यारा गिरा है आज, हमें एक दिन पहले पता था कि ये स्टॉक को गिरना है, यहाँ से गिरना है, एक दिन पहले का वॉल्यूम हमारा कहाँ है, यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे खड़ा है। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, हम उस साइड ट्रेड करने वाले हैं। तो इसने ब्रेकडाउन किधर दिया, इस साइड दिया, ये वॉल्यूम शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट करता जाएगा। ये जैसे इसको वॉल्यूम दिखेगा कि यहाँ पर आना है, तो ये यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मॉर्निंग में सबसे पहले आपको इंडिकेशन दे देगा कि भाई ये है आपका रेंज, इस रेंज के बाहर जाएगा मार्केट तो ये गिरने वाला है, अच्छा खासा गिरेगा फिर ये। और फिर गिरा भी स्टॉक, इस स्टॉक गिरा क्या, स्पीड की वजह से गिरा, स्पीड इसका बहुत बढ़िया था, एटीपी इसका बहुत प्यारा था, जब ये शॉर्ट बन रहा था तो बहुत प्यारा इसका एटीपी था, सारा चीज फेवर में था। तो ये स्टॉक गिरना है, अभी और गिरेगा, ये क्लोज होते होते अभी और जाएगा नीचे। निफ्टी देखें, निफ्टी का निफ्टी यही घूमेगा, अब निफ्टी के पास नया हाई बनाने का कोई जगह है नहीं, इसके पास कोई जगह नहीं, या तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे तो ये निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, आज नहीं निकल पाएगा, कल एक्सपायरी है तो यही घूमेगा, इसी के आसपास घूमेगा। सर कल मॉर्निंग गैप अप या गैप डाउन होगा, ये पता चल सकता है? डाटा के बाद, टाटा सेटलमेंट होने के बाद, अभी नहीं चलेगा, पर टाटा सेटलमेंट हो जाएगा, क्लोज, हाँ क्लोज के बाद। ओके। मतलब कुछ हम सर पीक निफ्टी का कोई भी कॉल या पुट होल्ड कर सकते हैं तो नहीं पता चलेगा? नहीं मैडम, कभी करना ही नहीं चाहिए। मैं कभी, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरे मुंह से कि यार ये बीटी एसटीबीटी लेके जाओ। डाटा क्या बनेगा क्लोजिंग के बाद आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, जी। तो मैं कभी बीटी एसटीबीटी देता ही नहीं हूँ। मैं इसीलिए नहीं देता हूँ कि मुझे पता है कि डाटा अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ और हमने गलत गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वो देखो 25,200 के नीचे मार्केट नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, ना आज आएगा ना कल आएगा। हाँ कल कोई न्यूज ऐसा आ जाए तो बात अलग है, बाकी 25,200 के नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे ये, क्योंकि सबसे ज्यादा फुट राइटर यहीं पे बैठा हुआ है और वॉल्यूम के साथ बैठा हुआ है, तो इतनी आसानी से इसको जाने देंगे नहीं ये। हाँ 25,200 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, आज भी नहीं गया और कल भी नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फुट राइटर अच्छे खासे क्वांटिटी में बैठ गए हैं। ऊपर देखिए, ऊपर हमारे पास कोई बड़ा क्वांटिटी दिख रहा है क्या मैडम? यहाँ पे दिख रहा है बस 300 के आसपास दिख रहा है। 300 इनको भगाने में टाइम नहीं लगेगा,
इनको भगाने में टाइम नहीं लगेगा। कल अगर जी थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर गया ना तो ये सारे भगते हुए नजर आएंगे आपको। तो कल के डेट में आपको 300 क्रॉस होता हुआ दिखेगा निफ्टी। ओके। हम्म। हम तो इंट्राडे पे विश्वास करते हैं। अगर इंट्राडे में हमारा कोई स्टॉक चल रहा है या इंडेक्स चल रहा है तो हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। पोजिशनल ट्रेड हमारा बहुत कम होता है मैडम, बहुत कम। ओके सर, ओके। देखते हैं। बैंक निफ्टी ने मार्केट को चलने नहीं दिया। बैंक निफ्टी ने, अगर बैंक निफ्टी चल जाता तो ये निफ्टी आज ही 300 क्रॉस करके क्लोजिंग देता आज ये। जी। बैंक निफ्टी ने नहीं जाने दिया। हाँ सर। तो कैसा रहा आज का ट्रेड? क्या 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 किया आपने? हाँ सर, मा- मैंने तो एक ही ट्रेड किया। वो ही है, मैंने एक करती हूँ, एक या दो मिलता है। सेकंड नहीं, वाला सही ट्राई है। किया था तो मुझे उतना मतलब मेरे लेवल पे आया नहीं, तो मैंने किया नहीं सर। निफ्टी में लिया था, ओके। मैंने पुट लिया था। पुट लिया था तो लॉस हुआ होगा आपको तो। जी सर। नहीं सर, पुट में प्रॉफिट ही किया है मैंने। कब लिया था, मॉर्निंग में? हाँ मॉर्निंग में सर, मॉर्निंग में कब मैं बताती हूँ। मॉर्निंग में देखें, 1 मिनट के चार्ट पे पता चल जाएगा मुझे। अच्छा। 1 मिनट के चार्ट पे पता चल जाएगा कि कितना मूवमेंट दिया है इसने, नहीं तो हाँ सर, मैंने 10 बजे की 5 मिनट की जो 10 बजे की कैंडल है ना, उसकी लो से लिया था सर पुट। 10 बजे की लो। 10 बजे का क्या टाइमिंग है? अच्छा, यहाँ कहीं लिया था आपने? ये कैंडल बना था, बिल्कुल सही लिया था आपने हाँ ट्रेड। सर। अपर जोन पे गया भी था और वहीं से इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेना था और यहीं से भाग गया वो मार्केट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सही था। जी और हाँ कैंडल सर। स्टिक भी है, कैंडल स्टिक भी है ये। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इन्वर्टेड है हमारा ये। जी इन्वर्टेड है हमारा। तो हाँ, अच्छा खासा पॉइंट मिला होगा आपको, हाँ 205 सर। से लेकर के 170। हाँ, 30-35 पॉइंट मिला तो इसमें प्रीमियम भागा होगा आपका, बिल्कुल भागा होगा। हाँ हाँ सर, बट मैंने तो 15 to 20 पॉइंट में ही बुक करती हूँ सर, ज्यादा वेट नहीं करती हूँ। नहीं, सही है। देखिए, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड पहले से फिक्स है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। जी सर। बाद में कॉल लेने के लिए ट्राई किया, बट मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा, तो ट्राई किया। लेकिन जो लेवल पे मुझे और मतलब और थोड़ा नीचे आ जाता तो रिट्रेसमेंट में मैं लेती, लेकिन हम्म। वो मेरे पॉइंट पे नहीं आया सर। तो ऐसे कंडीशन पे ना आप ना डाटा देखा करो कि कहाँ पर पुट राइडर, कहाँ पर कॉल राइडर अच्छा। एक्टिव है। हाँ, तो वहां पर आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड लेने में। और वो ट्रेड आपका कभी गलत होगा ही नहीं, ये गारंटी है, लिख के दे रहा हूं मैं। जब भी कंफ्यूजन हो ना तो डाटा देख लिया करो जाके। सॉरी। हम्म। जी। अभी मार्केट में डाइवर्जेंस बन रहे हैं, लेकिन ज्यादा बनेगा नहीं मुझे लग रहा है। हम्म। ज्यादा देर ये टिकेगा नहीं ऊपर। हाँ सर। ये एम पैटर्न जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा ये जाएगा नहीं। हम्म।
गिरेगा ना तो अच्छा खासा, मतलब इसके नीचे क्लोज करे, ये इसके नीचे क्लोज करे तो मजा आएगा, क्योंकि हमें एम पैटर्न तो इसने यहीं कहीं बना के दे दिया था हमें टॉप पे ही, लेकिन प्राइस पे अब दिख रहा है मुझे यहाँ पे एम पैटर्न बनता हुआ। तो निफ्टी ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकआउट है इसका, इस जोन का ब्रेकआउट है, तो इतनी आसानी से गिरने नहीं देंगे। हम्म, देखना बार बार यहीं पे आएगा, यही सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, यही जाएगा, नीचे आ जाएगा, यही करेगा ये। जी। देखो मैं अभी अपन बात ही कर रहे थे कि ये निकलेगा, देखो निकल जाएगा, इसको हिट करेगा यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये शोरूम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये श्योर है हम, क्योंकि हमारा वाई भी वहीं कहीं खड़ा है जाके, वाई वहीं कहीं खड़ा है, तो इसको हिट करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। अब ये इसको हिट कर दिया है इसने ऑलमोस्ट, हाँ ज़्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट और ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके, उसके अलावा नहीं। लास्ट 11 है, 2911, इसके बाद ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, मतलब हमारा थर्ड टारगेट ऑलमोस्ट हिट नहीं करेगा ये, क्योंकि ओआई जी। खड़ा है वहाँ पे। निफ्टी थोड़ा सा चला होगा ऊपर, यस, पता है आज ऑटो सेक्टर ही बचा रहा है, ऑटो बचा रहा है, आईटी बचा रहा है। हम्म, तो देखना यहीं टकराएगा और यहीं से वापस नीचे आएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। कहाँ पर है ये राइटर, देखें ये 300, हाँ 300 पे है, 300 पे तो बैठा हुआ है सही कॉल राइटर, बट इतना नहीं है, एग्रेसिव नहीं बैठा हुआ है। तो क्योंकि देखोगे 250 पे कॉल राइटर अच्छा, पुट राइटर अच्छा एक्टिव हो रहा है यहाँ पे, ये धीरे धीरे भाग रहे हैं, ये धीरे धीरे भाग रहे हैं, देखो आप यहाँ पे देखना, धीरे धीरे ये भागना स्टार्ट कर दिया है इसने, ये भागेंगे तो ये मार्केट थोड़ा सा और पुश कर जाएगा ऊपर, मतलब 70-80, 270-280 के आसपास मार्केट तेजी से जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाटा और इंक्रीज हो जाए, वॉल्यूम कम है ना, वॉल्यूम होता ना यहाँ पर, इसके मुकाबले यहाँ पे ये वॉल्यूम होता ना 33 लाख के आसपास, तो ज़्यादा मूवमेंट करता मार्केट, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है इस जगह पे। अभी जैसे ये 90 क्रॉस करेगा ना, 90 क्रॉस करेगा, वाई बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा मार्केट। 90 क्रॉस किया नहीं है अभी इसने, 90 के ऊपर निकल जाएगा तो बात बन जाएगी, यहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिलने के चांस है। एग्जैक्ट देखोगे तो हमारे टीवीएस मोटर में ओआई कहाँ पर, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा बिल्ड वो खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है, तो इसके ऊपर देखना शायद मार्केट अभी निकलने की कोशिश नहीं कर पाएगा। जहां तक मैंने बोला था कि 11 रुपए तक जाएगा, 11 रुपए 70 पैसा तक ऑलमोस्ट यही बन रहा था, तो इसके ऊपर टीवीएस मोटर को नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर आया तो बहुत तेजी से भागेगा दोस्तों। कल इसमें देखो एक्सपायरी है, तो इसमें शॉर्ट कवरिंग तो हुआ है, टीवीएस मोटर में बहुत प्यारा शॉर्ट कवरिंग हुआ। ये मैं 2800 से बोल रहा हूँ स्टॉक की 2900 तक जाएगा जाएगा जाएगा, और आज इसने देखो 2900 क्रॉस करके ये क्लोज भी करने वाला है, ये आज ये 2900 के ऊपर क्लोज भी कर देगा, 101% लग रहा है। देखो इसको निकालना थोड़ा सा कि इसके लिए प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ओआई खड़ा है। अगर हम 325 के यस्टरडे कैंडल को मार करेंगे तो यहीं कहीं ओआई खड़ा है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा निकलने में। अगर निकल गया तो दोस्तों बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा इसमें, अभी आएगा,
अब भी आएगा और बड़े कैंडल से आएगा। देखो निकला, निकल रहा है, देखना अभी मूवमेंट करेगा 20, ये हमारा सेकंड टारगेट तक फिर चला जाएगा, 2920 तक ये चला जाएगा। स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, बस इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। देखो यहाँ पर फाइटिंग हो रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग है, तो ये अच्छा खासा कल का कैंडिडेट बनने वाला है ये वापस। कल तो ये नीचे नहीं आएगा, आएगा तो फिर ये अच्छा खासा धुलाई हो जाएगी इसकी। देखो इसको बहुत प्यारा निकाल रहा है यहाँ से, यहीं कहीं हमारा ओ आई है, इसके ऊपर निकल गया तो बहुत प्यारा निकलेगा ट्रेड। तो ये हमारा सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट कल कल तक में दे देगा, ये कल तक में दे देगा। चलो क्लोज तो कर दिया इसने, है ना, क्लोज कर दिया। बड़े कैंडल से मूवमेंट आना चाहिए इसमें, आएगा, बड़े कैंडल से मूवमेंट आएगा इसमें। तो इसको वॉच करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये निकलेगा। वो लग गया ना कि शॉर्ट कवरिंग है इस स्टॉक में, शॉर्ट कवर सारे ट्रैप हुए हैं इस स्टॉक में, तो शॉर्ट कवरिंग आना इसमें तय था और बड़े कैंडल से निकलेगा ये। जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पर इसको बड़े कैंडल से निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम से निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम से निकला है ये। तो देखते हैं ये हमारा 20 तक जाता चला जाएगा, मुझे लग रहा है 20 के आसपास ये जाएगा। और मार्केट अभी है, इसके पास टाइम है, अभी आधा घंटा तो है, आधा घंटे में देखते हैं क्या काम करता है ये। अगर यहाँ कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना तो फिर काम खराब हो जाएगा इसमें, तो वॉच करते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है। तो वो निकलता जाएगा। देखो 20 तक का है हमारा टारगेट, 20 के बाद सीधा फिर ये निकलेगा, आज नहीं निकलेगा तो कल 295048 तक तो जाएगा ये स्टॉक। अभी क्लोज कर देगा, क्लोज तो खैर कर दिया है, ओ आई के ऊपर ही क्लोज है, निकलेगा ये स्टॉक। देखना एक ही अगले कैंडल में हो सकता है ये 20 टच कर जाएगा। 3 पॉइंट से बचा है हमारा, अभी 20 का कितने का टारगेट है हमारा, 2920 का टारगेट है, सेकंड टारगेट। देखते हैं हिट करता है नहीं करता है, करेगा, हिट करेगा ये। 15 मिनट पे भी ठीक ठाक है। तो स्टॉक 2 दिन से चल रहा है, ये 2 दिन से स्टॉक चल रहा है इसका। कह रहा हूँ ना, ये वॉल्यूम था, एक दिन पहले का वॉल्यूम यहीं कहीं था, ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया था और यहीं से गिरा था स्टॉक। आज जो उठा है ये ज़बरदस्त तरीके से उठा है, अच्छा उठा है ये स्टॉक। निकाला, अगेन निकाला इसने, निकाला और जाएगा ये अभी ऊपर, देखते जाओ आप लोग, और जाएगा ये ऊपर अभी स्टॉक। मुझे लग रहा है ये 20 के ऊपर अब निकल के ट्रेड करेगा ये, अगले कैंडल में हो सकता है ये 20 के ऊपर। अच्छा वॉल्यूम है इसमें, अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया है इस स्टॉक्स में। शॉर्ट कवरिंग में यही होता है दोस्त कि आप अगर शॉर्ट कवरिंग में अगेंस्ट में बैठे हो तो आपको तुरंत पोजीशन स्क्वायर अप करके निकलना चाहिए। देखो 2919 का हाई लगा दिया इसने, 1 पॉइंट और बचा है हमारा, 1 पॉइंट और बचा है, तो देख निकालेगा ये, एक ही कैंडल में निकालेगा बड़ा इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं इसमें। तो बहुत सारे लोगों का पोजिशनल ट्रेड था, तो वो सारे के सारे ट्रैप हुए हैं आज। कल तो इसने अच्छा खासा बिठाया है, इसने सेलिंग में बिठाया है इसने। आज इसने सबको वापस से ट्रैप किया है, यहाँ जो सेलर्स बैठे थे ना, इन सबको उड़ा दिया इसने, सबको ट्रैप करता हुआ ये निकल रहा है ये स्टॉक। ये छोड़ेगा नहीं, आज भी नहीं छोड़ेगा, कल ये एक्सपायरी तक अब स्टॉक नीचे आने वाला है नहीं, आने देंगे नहीं इस स्टॉक को नीचे। हो सकता है कल 3000 का आंकड़ा ना छू ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये चलता है ना स्टॉक, ये टीवीएस मोटर ऐसा ही है, जब चलेगा तो चलता ही जाएगा, 1 दिन 2 दिन तक लगातार चलता है, फिर ये थोड़ा सा स्टॉप लेगा, फिर ये अपने मोमेंटम को चेंज करता है। इस स्टॉक का मैंने देखा हुआ है, मैंने बहुत ट्रेड किया है इस स्टॉक में। जब ये 700-800 का हुआ करता था, जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस स्टॉक में, तो अभी चलो 2900 का पहुँच गया है। इसके मोमेंटम मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये देखो मेरे जो फेवरेट स्टॉक हुआ करते थे, एस्कॉर्ट्स हुआ करता था, जो देखो जो एफएनओ से बाहर हो गया है मैं उसको ट्रैक नहीं करता हूँ। जैसे एस्कॉर्ट्स क्या हुआ है, शायद एफएनओ से बाहर हो गया, हाँ पिछले मंथ ही बाहर हुआ है, तो मैंने उसको अपने लिस्ट से हटा रखा। अभी ये टीवीएस मोटर है, एमएनएम है, ये बहुत प्यारे प्यारे स्टॉक है। इनके मोमेंटम को अगर आपने पकड़ रखा है ना, देखो किसी भी स्टॉक्स के आप मोमेंटम को पकड़ लोगे ना एक बार, तो वो जैसे आपके लेवल पे आएगा तो वो आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगने देगा, वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा, देके जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर आपने उसके मोमेंटम को पकड़ रखा है तो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। 101% प्रॉफिट देगा, 101% प्रॉफिट देगा ही देगा। बस उसके मोमेंटम को पकड़ना सीख गए ना आप, तो मजा आ जाएगा। मोमेंटम्स के मतलब आप उसके डेली के वॉलेटिलिटी को ट्रैक करो। हाँ ये इसमें अगर निफ्टी इंडेक्स चलता है तो ये कितना चलता है, ये सब चीजें देखना होता है, और क्या। ऐसा थोड़ी कि ये
इंडेक्स के देखो, इंडेक्स कौन चलाता है, चलाते तो यही देखो, नया हाई, अगेन अगेन न्यू हाई लगा दिया इसने, 2919.50 का हाई इसने बना दिया है। देखो अभी और हाई बनाता हुआ निकलेगा स्टॉक, ये मुझे लग रहा है टू, ये जो हमारा सेकंड टारगेट है ना, इसको हिट करके अब निकलेगा, ये हिट करके निकलेगा, टाइम है अभी इसके पास। निफ्टी तो खैर ये देखो हमारा इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और यहीं से हो सकता है कल अगर निफ्टी निफ्टी अगर कल 200 के नीचे जाएगा ना, तो फिर ये निफ्टी कल बढ़िया एक्सपायरी करने वाला है, मतलब कल का बढ़िया एक्सपायरी हो जाएगा, देखना निफ्टी अगर 200 के नीचे कल ट्रेड करने लगता है तो एक्सपायरी हमारा अच्छा होने वाला है। फिर 25,000 का लेवल देख लेना आप, कल के कल में आएगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि डाटा तो अभी तो नहीं बोल रहा है कि डाटा 25,000 तक जाएगा। अभी तो यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर पुट राइटर एग्रेसिव बैठे हुए हैं, तो ये हट नहीं रहे और हटेंगे नहीं। यहाँ से थोड़ा सा ये भग रहे हैं। यहाँ पे देखो 89 के आसपास, 89 लाख के आसपास था निफ्टी में, 25,250 पर कितना कितना बैठा हुआ था, 89, वहां से कितने 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से भग गए, ये भग गए, तो समझ जाओ कि ये भगने वाले हैं। बैठने वाले कौन से हैं, एक 25,300 और 25,200 वाले ही टिकने वाले हैं इस मार्केट में, बाकी तो ये सारे भग जाएंगे। ये छोटे मोटे प्लेयर हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, इनको तो ऐसे उड़ा देंगे ये। तो देखो आज के चार्ट को देख करके अगर हम कल ट्रेड करने वाले हैं ना, तो आज का चार्ट क्या बोल रहा है, नीचे से जो भी बायर गए हैं, देखिए मार्केट के पास ऊपर डायरेक्ट लिक्विडिटी है ही नहीं अब, ऊपर कहने का मतलब है कि ऊपर लिक्विडिटी है नहीं। अगर गलती से कल मार्केट अगर गैप डाउन होता है, और इन सब का एसएल एसएल लेने के लिए आता है मार्केट, तो हम वहां पर गैप डाउन में बाइंग साइड का ही सिनेरियो देखेंगे। जिस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन होने के पूरे पूरे चांस है। अगर गैप डाउन होता है तो वहां पर हम बाइंग साइड का सिनेरियो देखेंगे, उस वहां पर शॉर्ट नहीं करना है, निफ्टी को अभी शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक कि ये 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस एक्सपायरी के बात कर रहा हूँ मैं, अगली एक्सपायरी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। इस एक्सपायरी में जब तक 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट हम करेंगे जब जब ये एक्सपायरी खत्म हो जाएगा, वहां पर देखेंगे क्या डाटा हमारा बनता है, उस जगह पे पता चल जाएगा कि हमें क्या मोमेंटम मिलने वाला आगे के लिए। चलो इसने तो काम कर दिया पूरा आज। अभी देखते हैं, अभी है हमारे वाई के ऊपर ही अभी तो अभी वाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जैसे हमारा ये वाला वाई है ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ तो आप लोगों को क्लियर, ये हमारा वाई है, इसके ऊपर ही अभी बैठा हुआ है ये, तो इतनी आसानी से इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी हो सकता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट हाई बनाया है दोनों कैंडल का, और जब निकलेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट करेगा। नहीं तो देखो यहाँ पर तो अब क्या मार्केट बचा है, क्या 3:15 तो हो चुका है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो लास्ट में तो देखो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा आएगा, जैसा निफ्टी में भी देखो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आया है। तो कल का मार्केट इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप लोग डाटा पढ़ना जानते हो तो कल के मार्केट में आप लोग को बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। ट्रेड जिस साइड जाएगा, वन वे निकलेगा ट्रेड, और उस ट्रेड को जो पकड़ लेगा वही वही ट्रेडर कल पैसा बना पाएगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा कल। कल मार्केट के फर्स्ट आवर में मूवमेंट जो पकड़ लेगा वही पैसा बनाएगा, उसके बाद तो पॉसिबल नहीं है पैसा बनाना। चलिए अब हमारा पोजीशन तो स्क्वायर अप करने वाले हैं हम। बैक सेल्स भी हमारा ठीक है, आ गया, नीचे आएगा। देखो लास्ट में तो क्लोज होते होते, जैसा मैं बोलता हूँ 3:15 तक मेरा पोजीशन स्क्वायर अप होने लगता है, तो अब हम सबसे एग्जिट करेंगे। अच्छा, हम एक भी ट्रेड अब छोड़ने वाले नहीं, हम सारा एग्जिट करेंगे। देखो हमें पोजिशनल ट्रेड बहुत कम लेके जाता हूँ। देखो हमारा 3:15 होते ही हमारा ट्रेड स्क्वायर अप हो गया, ठीक है, अच्छा खासा देखिए गया टीवीएस मोटर, और मैक्स हेल्थ भी ठीक ठाक ही क्लोज हुआ है हमारा, और बीएल भी हमारा ठीक ठाक ही क्लोज हुआ है। लोधा भी मेरे पास था, लोधा दिखाता हूँ मैं, लोधा भी था मेरे पास, लोधा भी ठीक ठाक ही क्लोज हुआ है। देखते हैं कल इसमें, देखिए कल स्टॉक, इन स्टॉक में प्रेशर रहेंगे, कल भी रहेगा, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। इन स्टॉक्स में प्रेशर कल और रहने वाला है, तो आप लोग वॉच करो। किसी का कोई सवाल जवाब हो तो आप लोग पूछ लेना। देखो निफ्टी हमारा क्लोज कर दिया, आज कुछ खास दिया नहीं निफ्टी ने, बट हाँ ठीक है, मोमेंटम अच्छा था। यहाँ से भी निकला तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए निकला। यहाँ पर भी देखो प्राइस में बन रहा था डब्ल्यू पैटर्न हमारा, और यहाँ पर भी अगर कोई ट्रेडर होगा तो डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे अगर बाय किया होगा तो ठीक ठाक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पर मोमेंटम अच्छा था, यहाँ पे निफ्टी का मोमेंटम बहुत प्यारा था। इसको देखो ये एम पैटर्न जो बना रहा है ना, कल हमारा यही काम करेगा। हेलो, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? कोई कुछ बोल रहे, मैं एक्चुअली मैंने इस पे
हेडफोन नहीं लगा रखा था, मैं इसे बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो यही ट्रेंड लाइन हमारा कल भी काम करने वाला है, कल हमारा ये ट्रेंड भी काम करने वाला है। हेलो, एक सेकंड, बोलिए सर, कुछ पूछ रहे हो आप? सिंह जी कुछ पूछ रहे हो क्या आप? नहीं पूछ रहे, चलो ठीक है, अच्छी बात। तो दोस्तों मार्केट तो हो चुका है अब हमारा क्लोज, अब हमें कुछ करना है। बैंक निफ्टी, जैसा मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में आज कुछ था नहीं करने के लिए, यही तो बताता हूँ कि मार्केट में हमें किस इंडेक्स में बैठना है, आखिर ये साइडवेज क्यों हुआ, आखिर ये साइडवेज होने का क्या रीजन था। अगर हमें इसमें ट्रेड ले लेते तो हम तो वैसे मारे जाते, हमारा प्रीमियम वैसे खा जाता है ये मार्केट। तो इसमें ट्रेड क्यों नहीं करना था, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर ये देखो, मार्केट के डेप्थ को हर कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। मार्केट का जो डेप्थ है ना, ये किसी को, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता है बॉस। ये इस मार्केट का गहराई क्या है किसी को नहीं पता है, एक्चुअल में कोई बता ही नहीं पाएगा। और हमने पकड़ रखा है उस गहराई के नब्ज को, पकड़ रखा है कि हमें मार्केट में आज भी देखो हमारे, हमने क्या, हमने देखो, हमने एक सिस्टम बना रखा है। हमारा सिस्टम क्या है, हमारा जो एक दिन पहले के स्टॉक्स है हम उसी में ट्रेड करेंगे, उसके अलावा हम बाहर कहीं जाते ही नहीं है, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको उसमें से एक दो स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे कि आपके पूरे दिन का काम काम करके जाएगा, वो पूरे दिन भर का काम कर देगा। तो हमारे ओआई हाई ओआई वाले स्टॉक्स चलते ही चलते हैं। देखो टॉप गेनर टॉप लूजर में कल भी आए थे हमारे स्टॉक्स, आज भी आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आएंगे, आएंगे आएंगे, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी ऐसी बना रखी है, स्ट्रेटेजी ऐसी है वो, कि वो उसमें से आना ही पड़ेगा उसको, टॉप गेनर टॉप लूजर में आना ही पड़ेगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरीके से काम, देखो आपके पास सबसे पहला तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के अलावा भी आपके पास एक टूल होना चाहिए। टूल कोई सा भी हो, देखो आप एक सुपर ट्रेंड लगाकर भी ट्रेडर बन सकते हो, जरूरी नहीं है एक सॉफ्टवेयर लो आप। बाकी हाँ, एक सुपर ट्रेंड, एक ईएमए लगाकर भी ट्रेडर ट्रेड कर सकता है और ट्रेडिंग के करियर को बना सकता है। मैं तो देखो, मनी मनी मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी का पूरा माइंड सेट का गैप है दोस्तों, इसको आप लोग हल्के में मत लेना, ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है ये। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो मार्केट आपके आपके फेवर में है, नहीं तो आपके फेवर में मार्केट जाने वाला है नहीं है। आपको कुछ दे के नहीं जाएगा, ये कुछ देगा ही नहीं, कुछ भी नहीं देगा। एमएनएम देखो, एमएनएम भी ठीक ठाक चला, बस ये लास्ट में चला, अभी नहीं चला, लास्ट में चला। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पर आपने शॉर्ट क्यों नहीं किया, यही तो बात है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता तो सारा गेम नहीं पलट जाता यहाँ पे। यही चीज तो मैं बताऊंगा कि आखिर इस ट्रेड को क्यों हमें शॉर्ट नहीं करना था, ट्रेड को शॉर्ट क्यों करना था, इसको हमें बाय क्यों नहीं करना था। क्योंकि देखो, बाय तो हमें वैसे भी नहीं करता हूं मैं, 10 बजे के बाद एंट्री बनाता ही नहीं हूँ। 10 बजे के बाद कोई अगर सिग्नल आता है तो हम उसमें ट्रेडिंग करते नहीं है, जनरली मैं अवॉइड ही करता हूँ उसको, मुझे ट्रेडिंग करना पसंद भी नहीं, पसंद करता ही नहीं हूँ मैं। तो अशोक लेलैंड भी ठीक ठाक चला, लास्ट में चला है ये, बस छोटा स्टॉक है, देखो छोटा स्टॉक में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता, छोटे छोटे प्राइस के स्टॉक्स में मैं ट्रेड नहीं करता। क्यूमिंस इंडस्ट्री के कल चांस है चलने के, देखते हैं। रिलायंस ने कुछ खास क्लोजिंग तो दिया नहीं है। आइशर मोटर देख लो, आइशर मोटर आज गिरा है। हाँ, ग्रासिम 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 चल रहा है। देखें निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ हमारा, कोटक बैंक भी आज थोड़ा ढीला ही रहा, देखो खास कर गया नहीं है, क्योंकि कल ही एम पैटर्न बना रहा था ये, कल पैटर्न एम पैटर्न बना के, और हमारा ओआई भी कहीं बहुत ऊपर है हमारा ओआई। इसको यहाँ तक आना है, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा ये 2200 के लेवल को, शायद ये ब्रेक तो कर ही दिया ना, हाँ ब्रेक तो कर दिया है। कल इसमें इंटरेस्टिंग ट्रेड होने वाला है कोटक महिंद्रा बैंक में। वो टीवीएस मोटर हमारा कहाँ गया भाई, नहीं जाएगा, अब हो गया, इसका क्लोजिंग हो गया। ये भी निफ्टी भी यहीं कहीं टाइम पास करता रहेगा, इसको हम कल के लिए रखेंगे, ये हमारा ट्रेंड लाइन भी और फ्लैग पैटर्न भी है।
ट्रेंड लाइन भी है और फ्लैग पैटर्न भी। तो ये पूरा गेम प्लान करेगा कल हमारे ट्रेडिंग प्लान को। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे ट्रेडिंग प्लान को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कल के रोल निभाएगा, ये देखना एनालिसिस आप। मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, ये कल के एनालिसिस में हमारा बहुत अहम रोल निभाने वाला है, ये वाला चीज़ है, देखना आप। मैं इसको हटाने वाला हूँ ना, मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर मैं कल लाइव आया स्टार्टिंग में तो आप लोग को मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। और लाइव नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो कोई नहीं, क्योंकि मैं लोगों को बोल बोल के, ट्रेडर को बोल बोल के थक गया हूँ कि भाई सीख लो, आके सीख लो, बट उनको सीखना नहीं है तो अच्छी बात है, मत सीखो। अब मैं भी छोड़ने वाला हूँ इनको, किसी को बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, अब हमारा मार्केट वही जैसा मैंने बोला था कि मार्केट हमारा यही 25,250 के इर्द गिर्द ही क्लोज होगा, और वहीं क्लोज हो रहा है। ये मैं कैसे कैसे पता किया कि यहीं पर क्लोज होगा? ये सारा चीज डाटा का गेम है दोस्तों। डाटा पढ़ना सीख गए, पकड़ना सीख गए, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन के निकलोगे। देखो यहाँ पर अभी कितना 2 करोड़ से ऊपर का था वॉल्यूम, वो पुट राइटर बैठे हुए थे, अभी 2 करोड़ से नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखो तेजी से वो भग रहे हैं, ये भी भग रहे हैं। तो क्लोजिंग का टाइम आ गया, तो थोड़ा सा डाटा कम होगा, फिर नया कल बनेगा, वाई क्या बनता है। पर ठीक है, हाँ ये है कि ये एक्सपायरी हमारा 25,200, 25,100 और 25,400 के बीच में होने वाला है एक्सपायरी। ये एक्सपायरी हमारा इसी बीच में होगा, इससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा मार्केट। डाटा हमारा अभी हाल फिलहाल में तो ये बोलता है, बाकी अभी क्लोजिंग के बाद जो सेटलमेंट डाटा आता है उसके बाद पता चलेगा कि हमारा मार्केट कल क्या हरकत करने वाला है। तो अब यहाँ पे क्लोज करते हैं हम अपना, है ना, क्लोज करते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ ये। इसको सर कल मॉर्निंग आएंगे आप लाइव? देखिए मैडम, मुझे आने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ट्रेडर इंटरेस्टेड है, उनके चक्कर में इंटरेस्टेड ट्रेडर भी रुक रहे हैं। तो कोशिश करूंगा मैडम पूरा आने की, आएंगे तो अच्छा खासा ट्रेड होगा। कल भी हम लाइव थे तो हमने बहुत 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 बढ़िया ट्रेड किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। सेंसेक्स में एक ट्रेड दिया था, बहुत प्यारा ट्रेड ट्रेड चला था कल। वो 148 का जो हमने सेंसेक्स का पुट बाय कराया था कल, 83 पे बाय कराया था, मतलब 83,000 का मैंने पुट बाय कराया था 148 के अराउंड। वो प्रीमियम कहाँ गया आप लोग कल देख लेना, वो 1100 रुपये तक गया है प्रीमियम। हाँ, उसको हमने पूरा नहीं लिया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैंने उसको पूरा लिया, बट हाँ लिया पूरा, मतलब उतना भी कम नहीं लिया कि हमें लगे कि यार हमने कम लिया है उसमें, बहुत लिया है। एक्चुअली मेरा क्या होता है, देखिए मेरा जो होता है 300-400 पॉइंट का प्रीमियम होता है, मैं उसको अगर मेरा अचीव हो गया तो फिर मैं आगे ट्रेड नहीं करता हूँ। इतना है कि मैं इतना तो लेके उठूंगा। जैसे आज आज हमें कुछ ज्यादा खास प्रीमियम नहीं मिला है, किसमें, इंडेक्स के अंदर। जैसे बैंक निफ्टी में था नहीं कुछ, निफ्टी में ठीक है, ठीक ठाक मिल गया हमें, बाकी स्टॉक्स में अच्छा अच्छा मिला है। ट्रेड हमारा स्टॉक्स ने अच्छे दिए। तो कल आएंगे मैडम, ज्वाइन करने का मैं पूरा कोशिश करूंगा, लिंक आप लोग को मिल ही जाएगा। ओके ओके सर, मैं अगर ट्रेड में हूँ मैं होती हूँ तो नहीं रहूंगी, नहीं तो आ जाऊंगे आप नहीं तो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। सर चलिए, ओके। कुछ घर का भी काम होता है सर, वो भी नहीं नहीं, देखना देखिए पड़ता है। हाँ जरूरी है मैडम, ये बहुत जरूरी है। हाँ ओके। ओके मैडम, थैंक यू। चलिए हम क्लोज कर रहे हैं। ओके बाय। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।